है, अभी से जाकर के क्या करोगे? तो बोलने लगे कि अब मैं वहां जाकर के कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगा। आजकल एयरपोर्ट पे तो आपको पता ही है कि सारा का सारा शॉपिंग मॉल रहता है। तो जब मैंने उनकी इच्छा देखी और उन्होंने शायद ये देखा कि मैं कहीं बिजी हूँ, तो बोले काम करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी, वो लेकिन रुके नहीं। 2:20 की फ्लाइट थी, वो घर से करीब 9 बजे निकल गए, बहुत पहले समझ लो निकल गए। और उन्होंने चेक इन वेक इन कर लिया और इंतजार करने लगे। उनका टाइम पास नहीं हो रहा था, जैसे तैसे करके उन्होंने 12 बजे तक का तो टाइम पास कर लिया। कभी वो अखबार पढ़ते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। और वहां पर एक वेइंग मशीन लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपना वजन ले लेते हैं। क्या मशीन वजन देती है, बहुत दिनों से वजन भी नहीं लिया हुआ है, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से एक टिकट निकलती है। आपने रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा, वो टिकट निकलती है। एक साइड तो रहता है आपका वेट रहता है और दूसरी साइड भविष्य बल भी रहता है। तो वो बोले दोनों चीजें हो जाएगी। जैसे उन्होंने दूसरी तरफ देखा कि वजन तो जो था 67 केजी था, और दूसरी तरफ उन्होंने पलटाया तो उसमें भविष्यवाणी लिखी हुई थी कि आपका नाम रमेश है और आप जो है व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए हैं और ब्लैक कलर की जो है पैंट पहने हुए हैं और आपने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है और आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज। वो आश्चर्य हो गए और उन्होंने जब मैच करना शुरू किया तो सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी मैच हो रही थी। उन्होंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ था, बढ़िया सी एक पैंट ब्लेजर पहना हुआ था। सारी चीजों को जब देखा तो मैच हो रही थी, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इसमें ऐसी क्या कलाकारी है जिसकी वजह से ये मशीन जो है इस तरीके से सारी चीजों को डिक्टो पूरे का पूरा वैसा का वैसा ये शो कर देती है, देख देती है। उन्हें बिलीव नहीं होता है और वो विचार करते रहते कि यार ऐसी क्या बात है, इसमें क्या कलाकारी है। वो आगे से देखते, पीछे से देखते, बाद में ये सोचते कि चलो एक काम करते हैं कि इस जो मशीन है इसको हम बेवकूफ बनाते हैं। वो अपने वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम में पूरा अपना हुलिया चेंज करते हैं। जो पैंट पहनी हुई थी उसकी जगह वो जीन्स पहन लेते हैं, जो शर्ट पहनी हुई थी उसकी जगह टी शर्ट पहन लेते हैं और सारा कुछ अपना लुक चेंज करके वो फिर से वजन लेते हैं। और इस बार फिर से वजन लेने के बाद में चेक करते हैं तो लिखा होता है कि आपका वजन जो है 67 केजी है। अभी भी आपका नाम रमेश है, लेकिन आपकी 2:20 की जो फ्लाइट थी वो छूट चुकी है। तो ज्यादातर यही होता है कि जब हम इस तरह के सेशंस को अटेंड करते हैं, इस तरह की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, तो हमारा ध्यान कई बार ये होता है कि ये प्रोजेक्टर कैसे लगा हुआ है, जैन साहब किस तरीके से खड़े हुए हैं, वो पगड़ी वहां पर क्यों रखी हुई है, ये लोग कौन है, किस तरीके से बैठ रहे हैं, कैमरामैन किस तरीके से फोटो खींच रहा है, ये डांस जो है इतना बढ़िया नंबर है। सारी चीजों पर हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और मालूम पड़ता है दिशा हमारी ये वर्कशॉप खत्म हो जाती है और लोग चले जाते हैं। ठीक है? तो मैं आपको इस इंस्टेंस के माध्यम से सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि हम जिस पर्पस से आए हैं उसकी तरफ पूरा फोकस करना रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप वो रमेश जी की तरह ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ वहाँ घूमते रहें और अपना हुलिया चेंज करते रहें और हर चीजों में ध्यान लगा करके मालूम पड़ा आपका टाइम पूरा हो जाए और आपकी फ्लाइट छूट जाए। तो ऐसा ना करें, ठीक है? फिर समय का ध्यान रखना है। मैंने आपको रिटर्न में कोई शेड्यूल नहीं दिया है, लेकिन आपको राकेश जी के माध्यम से टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि हमारा नेक्स्ट सेशन कब होगा, इसके बाद में क्या करना है। ऐसे करके हम आपको बीच बीच में सारी चीजों को बताएंगे। कोशिश ये करना है कि टाइम पर ही आप पहुंच जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप मर्जी हो सवाल कर सकते हैं। आप सवाल करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जब सवाल करते हैं तब सही मायने में इंटरेक्शन होता है और जब सवाल करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। और जब आप सवाल करते हैं तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब सुन रहा होता है तो आपके सवाल करने से उसको भी हेल्प मिलती है और वो भी उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो हमेशा आप ओपन है सवाल करने के लिए। बीच बीच में हम जो भी सेशन चलेंगे हम ब्रेक लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और एक इंटरेक्शन हम करते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है
कि जो भी सवाल करें ना तो सवाल का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ना हो जाए कि एकदम बेसिक लेवल की चीजें आप पूछो, तो एक लेवल की बात करोगे तो बहुत मजा आएगा। एक बात और करना है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम ग्रुप में रहते हैं तो हमारी एक बीमारी होती है, और वो बीमारी है बातचीत करने की बीमारी। जैसे ही मौका मिलता है ना, हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर भी जो लोग आप लोग बैठे हुए ना, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ में जिनकी फ्रेंडशिप है, वो उन्हीं के साथ में बैठना पसंद करता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना, तो आपस में हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मजा तब आएगा जब आप मौन रहें, या 4 दिन तक आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। 4 दिन तक जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको यदि लगातार आप मेमोराइज करते रहेंगे और उसके बारे में विचार करते रहेंगे कि एग्जैक्टली जो बातें बताई जा रही है वो क्या बातें हैं, उसका क्या कनेक्शन है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है, ऐसा करके आपको लगातार उस पर विचार मंथन करते रहना है। और विचार मंथन कब होगा? जब आप अकेले रहेंगे, जब आप मौन रहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर एक रूम में हम लोग 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, और बीच में आप लंच के लिए जाओगे, टी ब्रेक होगा या फिर डिनर का टाइम होगा, तब भी मालूम पड़ता है कि लोग आपस में बातचीत करते हैं। देखिए 4 दिनों में यदि आप अपने साथ रह पाए तो ये वर्कशॉप आपके लिए समझ लेना मिरेकल की तरह काम करेगी, जादू की तरह ये काम करने वाली है। क्योंकि यहाँ तो आप डिसिप्लिन के साथ में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, ठीक है, आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब आप उस पर खुद अपना मंथन करना शुरू करते हैं ना, तब चीजें फलीभूत होना शुरू होती है, तब चीजें आपको समझ में आनी शुरू होती है। तो आपको क्या करना है? लगातार उसके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और सोचना कब होगा? जब आपका बोलना बंद होगा, जब आप मौन रहेंगे। तो आपको मन से भी मौन रहना है और आपको मुंह से तो बात करनी ही नहीं है। ये कर सकते हैं क्या? ये थोड़ा सा करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी एक हैबिट है, और जितना और उस हैबिट की वजह से हम लगातार जो है चुप नहीं रह सकते। जब भी ग्रुप में रहेंगे तो हमारे मन में कोई बातचीत आएगी, हम शेयर किए बगैर रहेंगे नहीं। तो ये 4 दिन एक तरीके से आप साधना के लिए आए हैं, ये आपका टाइम है। ईश्वर ने तय किया है कि आपके साथ में कुछ मिरेकल हो, आपको कुछ मिले, और आपके साथ में, क्योंकि हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, उनमें से कुछ लोग हैं जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपनी जिंदगियों की बात कर रहे हैं, जो अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब आप लगातार उस बारे में विचार करते रहे। करते रहोगे विचार? रूम में जाकर के आपको हो सकता है कि टीवी मिल जाएगी, आप टीवी खोल करके बैठ सकते हो सकता है कि आपको कोई कॉल आएगा तो आप मालूम पड़ा कॉल पे बातचीत करोगे, और बातचीत करोगे तो फिर उससे बातचीत निकलेगी। तो बातचीत तो ऐसे ही होता ना कि बातचीत क्या होती है, हम करना शुरू करते हैं, वो होती जाती है, उसका कोई एंड तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना है। आप ये 4 दिन के बाद में खूब बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 दिन आपके अपने लिए हैं, जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। एक चीज का ध्यान रखना, कितनी भी कोशिश कर लोगे, क्योंकि ये जो माइंडसेट आप अभी बनाओगे ना, वही वास्तव में आपको लाइफ में काम आने वाला है। तो आप हमेशा कोशिश करना कि जब आप अपने रूम में जाते हो, जब आप लंच कर रहे हो, जब आप डिनर कर रहे हो, तब भी तो आप चुप रह करके काम कर सकते हो। लंच लेते लेते, खाते खाते, डिनर करते करते, खाते खाते, रूम में रहते हुए भी तो आप आपस में बातचीत किए बगैर भी तो आप एक मतलब थिंकिंग प्रोसेस चालू रख सकते हो कि नहीं रख सकते? है ना? तो आपको जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है ना, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस में लेकर के आना है। कर लोगे? यस। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है योगेश जी ने। सुबह दोपहर शाम खाना तो इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है, जितनी मर्जी है खाओ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कम खाओगे तो बहुत मजे से अटेंड कर पाओगे। ज्यादा खाने से क्या होता है? ज्यादा खाने से नींद आती है ना? किसी ने बोला नींद आती है। तो आपको खाना का कंट्रोल करना है, क्योंकि एक सामान्य आदमी को दिन भर में, एक एडल्ट व्यक्ति को कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है दिन भर में?
मैक्सिमम 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप 1600 कैलोरी के आसपास में लोगे तो बहुत बढ़िया है, और 16 से और कम कर लोगे तो सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर आप जैसी स्वीट्स खा लेते हो और चीजें खा लेते हो तो उसके बाद में तो कैलोरी का कोई काउंटिंग रह नहीं जाता है। तो आपकी जो डाइट है, और फिर कुछ लोगों का रहता है कि यार इतने पैसे दिए तो कुछ वसूल भी होना चाहिए है, तो कुछ वसूल करने के चक्कर में ज्यादा खा जाते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो तो आप यदि इन टर्म्स ऑफ यदि आप फूड में, स्टे में और बाकी चीजों में करोगे तो वो तो आपको रिटर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप मिस आउट करने वाले हो, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो शायद कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाओगे। जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो चीज आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। तो ये खाने का कंट्रोल किसने करना है? हमने खुद ने करना है। इन 4 दिनों के लिए जिंदगी में बहुत पहले भी खाया, जिंदगी में आगे भी बहुत खाना है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल करके खाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर जैसे खाना सामने आता है तो कंट्रोल नहीं रहता है? और फिर यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। मेरे को, मैं कल आ गया था यहाँ पर, और जो यहाँ खिलाने वाले लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया आपको सर्विस दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कंट्रोल तो आपको अपना ही रखना पड़ेगा। मेरे को एक वाकया याद आता है, अभी कुछ दिन पहले हमने अपने घर में रेनोवेशन कराया था। उसमें कुछ वुडन वर्क था, पेंटिंग वेंटिंग, बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कराई। तो वहां पर जब लेबर काम करते थे तो हमारी वर्षा मैडम बड़ी दयालु है, वो लगती कितने बेचारे काम करते रहते हैं, तो बोले उनको चाय भी दे रही है, नाश्ता भी दे रही है, और बीच में बोलती थी भैया आपके लिए खाना बना लूं क्या, हमारा तो बन ही रहा है। तो जैसे ही उनको खाना देते थे वो चाय पी लेते थे, नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन उनसे जब बोलते थे कि भाई खाना खा लो तो खाने के लिए मना कर देते थे। उनसे पूछते खाना क्यों मना करते हो, तो बोले खाना हम लोग सुबह खा के आते हैं और दिन भर काम करते हैं, और रात में जब हम वापस लौटेंगे तब हम खाना खाएंगे। यदि हमने बीच में खाना खा लिया है तो फिर उसके बाद में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप समझो कि जब वो एक मजदूर, एक लेबर जो है, उसको आइडिया है कि कैसे अपने काम को व्यवस्थित तरीके से खाना खाए बगैर करना है, वो जब उन चीजों को मैनेज कर सकता है तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, है ना? तो देखिए बाकी तो फिर आपके हाथ में है किस तरह से। मैं तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है, अभी तो मैंने कुछ सिखाया भी नहीं है, लेकिन वो एटीट्यूड ही है जो आपको वास्तव में इस दिशा से या इस डिवाइन डायरेक्शन से आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब आप किसी पात्र में किसी चीज को डालने की कोशिश करोगे तो कब ठहरने वाली है? जब पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगी, उसमें छेद रहेगा या वो काबिल ही नहीं है उसमें उस चीज को रोकने के लिए, तो वो चीज वहां पर स्टे नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वो मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका माइंडसेट कि इस तरीके से यदि कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा देखो, आपको जिसने भी मौका दिया है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, उसका धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि ऐसी चीजें